ढोलकपुर नामक गांव में श्यामू का परिवार रहा करता था। श्यामू के परिवार में उसकी मां कमला और उसकी पत्नी ज्योति रहा करती थी। श्यामू का एक साधारण सा घर था। उसकी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। श्यामू की पत्नी ज्योति सबके लिए सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती थी, क्योंकि श्यामू सुबह जल्दी खेत पर जाता था। थोड़ी देर बाद जब ज्योति खाना बना लेती है, तभी श्यामू वहां आ जाता है। ज्योति, मेरे लिए जल्दी से खाना लगा दो, मुझे आज खेत पर जाने के लिए बहुत ज्यादा देर हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं अभी आपके लिए और सासू माँ के लिए और लखन के लिए खाना लगा देती हूँ। उसके बाद मुझे भी जल्दी काम पर जाना है। ज्योति तुरंत उठती है और सबके लिए जल्दी से एक एक प्लेट खाना लगाकर दे देती है। ज्योति का परिवार उसके हाथों का खाना बहुत पसंद किया करता था। खाना खाने के बाद ज्योति से उसका पति श्यामू कहने लगता है, ज्योति, अब मैं खेत पर जा रहा हूँ, तुम भी अपने काम पर जल्दी से चली जाना, नहीं तो तुम्हें मालकिन बहुत ज्यादा डांटेगी। इतना कहने के बाद श्यामू अपने खेत पर चला जाता है और उसकी पत्नी ज्योति अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए चली जाती है। ज्योति का बेटा लखन पास के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता था। सासू माँ, अब मैं भी काम पर जा रही हूँ, क्योंकि मालकिन कल बोल रही थी कि काम पर जल्दी आ जाना। अच्छा बहू, ठीक है, तुम काम पर चली जाओ, लेकिन शाम को घर जल्दी वापस आ जाना, क्योंकि मुझे शाम को बाजार भी जाना है, कुछ सब्जियां खरीद कर लानी है। सासू माँ की ये बात सुनकर ज्योति अपने काम की ओर निकल जाती है। ज्योति अपने गांव में ही एक छोटी मैडम के यहाँ पर काम किया करती थी। मेम साहब, मैंने घर का झाड़ू पोछा और सफाई कर दी है। आप बता दो कि खाने में क्या बनाना है। ज्योति, आज खाने में तुम मेरे लिए आलू की सब्जी और 4-5 रोटियां बनाकर रख देना। जब मैं काम से घर वापस आऊंगी तो आकर खा लूंगी। ज्योति तुरंत ही रसोई घर की ओर चली जाती है और रसोई घर में जाकर अपनी मेम साहब के लिए आलू पूड़ी बनाकर तैयार कर देती है। चलो, खाना तो बनकर तैयार हो गया है, अब घर पर चलती हूँ। जैसे ही शाम होती है, ज्योति अपने घर की ओर निकल जाती है। उसी दिन ज्योति की सासू माँ बाजार गई हुई थी। जब वह वापस लौट रही थी तो अचानक से वह सड़क पर गिरकर बेहोश हो जाती है। जब ज्योति को पता चलता है तो उसका पति उसे अस्पताल में भर्ती भी करवा देता है। थोड़ी देर बाद श्यामू को डॉक्टर बुलाता है। श्यामू दौड़कर डॉक्टर के कैबिन में पहुंच जाता है। तभी डॉक्टर कहता है, श्यामू, अब तुम्हारी माँ की तबीयत एकदम सही है, तुम अपनी माँ को अब घर पर ले जा सकते हो। धन्यवाद डॉक्टर, लेकिन मैं अपनी माँ को आज घर पर नहीं लेकर जाऊंगा, कल अपनी माँ को घर पर जरूर लेकर चला जाऊंगा। ज्योति, आज माँ की अस्पताल से छुट्टी भी करवानी है, तो हमें आज अस्पताल जल्दी ही चलना होगा। अच्छा ठीक है, तो आप जल्दी से तैयार हो जाइए, फिर हम लोग अस्पताल जल्दी चलेंगे। सासू माँ को घर पर जल्दी लेकर आना है। श्यामू और ज्योति अपनी माँ को घर पर ले आते हैं। श्यामू की माँ कमला की तबीयत अब कुछ सही लग रही थी। ज्योति, हमारे पास जितना पैसा जमा हुआ था उतना तो हमारी माँ के इलाज में खर्च हो गया है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे बाजार में मोमोज बनाने का बहुत ज्यादा शौक है। आप सेठ से कुछ पैसे उधार ले लो। आओ श्यामू, क्या बात है, बहुत ज्यादा उदास लग रहा है। कुछ नहीं सेठ, बस मुझे थोड़े से पैसे उधार चाहिए। मेरे पास जितने पैसे थे मेरी माँ के इलाज में सारे खर्च हो गए हैं। श्यामू, मेरे पास 10,000 रुपए पड़े हैं, जो तुम ले जाओ, और लेकिन जल्दी ही वापस भी कर देना। वो पैसे किसी और को भी देने हैं। श्यामू पैसे लेकर तुरंत अपने घर की ओर चला जाता है। श्यामू बाजार से मोमोज बनाने के लिए सारा सामान खरीद लेता है।
ज्योति, मैं मोमोज बनाने के लिए सारा सामान बाजार से खरीद लिया है। अब तुम कल से जल्दी ही बाजार में ठेला लगाने लगो। ज्योति ने अपने घर के सामने ही मोमोज का स्टॉल खोला और उसके स्टॉल पर पहले ही दिन काफी ग्राहक भी आने लगे थे। सभी ग्राहक उसके मोमोज की तारीफ भी किया करते थे। जैसे जैसे गांव में सभी को पता चला कि ज्योति मोमोज बेचने लगी है, सभी लोग उसके ठेले पर आकर मोमोज खाने लगे थे।